डायनेस्टी का पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 2 में देखते हैं क्या है। गुप्ता डायनेस्टी पार्ट 2 अभी मैं कहीं छोड़ दिया था। हाँ, लास्ट में थे ग्राम समूह। ग्राम के समूह को क्या बोलते थे? पेट बोलते थे। सबसे ऊपर देश होता था, देश के नीचे भुक्ति या प्रांत होता था, प्रांत के नीचे विषय या जिला बोलते थे, और जिला के नीचे होता था, क्या बोलते थे, जिला के नीचे ग्राम। ग्राम होते थे, बहुत सारा ग्रामों के समूह को पेट भी बोलते थे। इसके इसके प्रधान, इसके प्रमुख होते ग्रामिक होते थे, इसे विषयपति होते थे। और भुक्ति के जो होते थे ना, भुक्ति के जो प्रधान होते थे, प्रमुख ऊपरी बोला जाता था। देश के जो होते थे उसको गोपना बोला जाता था। ठीक है, इस प्रकार विभाजित थी प्रादेशिक इकाई में, इतने इकाइयों में विभाजित थी। जो गुप्त शासक थे ना, गुप्त शासक कुमार गुप्त हुए थे, उनके समय में ताम्रपत्र, उसका ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। उसमें भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है। भू राजस्व जो था कुल उत्पादन के 1/4 से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था, इतने के बीच में हुआ करता था। जनरली आप बहुत सारी चीजों में देखो 1/6 ही रहा करता था, ज्यादातर भू राजस्व था हर शासन में। गुप्त काल में बलात्श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत था। जबरदस्ती मतलब खेती करवाया जाता था, है ना। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी माना जाता था। बलात्श्रम राज्य के लिए आय का एक स्रोत था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि हुआ करती थी। उस समय भूमि के प्रकार हुआ करते थे। क्षेत्र, क्षेत्र बोलते थे कृषि करने योग्य भूमि को, है ना, कृषि योग्य भूमि को बोलते थे क्षेत्र। दूसरा होता था वास्तु, घर बनाने योग्य निवास स्थान जैसा वास्तु। फिर चारागाह, चारागाह मतलब हुआ था कि चारागाह के लिए भूमि, पशुओं के लिए। फिर सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होता है, मतलब अनुपजाऊ भूमि, सील बोलते थे। अपरहर्थ, जंगली भूमि को अपरहर्थ बोलते थे उस टाइम। सिंचाई के लिए ना, सिंचाई के लिए रहट, रहट आप पुराने लोग जो होंगे 90 के दशक वाले वो जानते हैं। घंटी यंत्र, रहट होता था और घंटी यंत्र उसका प्रयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्योष्टक बोला जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन जो था ना गुप्त काल में बड़ा फेमस था। ये बिजनेस सेंटर था। क्या था? जैसे मुंबई हमारा है वैसी उज्जैन उस समय गुप्त काल में बिजनेस सेंटर हुआ करता था। गुप्त राजा ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। स्वर्ण मुद्राएं सबसे ज्यादा, कुषाण के बाद ये सबसे ज्यादा मुद्रा जारी करने वाले यही हैं। कुषाण के शासन के बाद इनकी मुद्राओं के अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे। और चांदी जो होते हैं सिक्के, उसको रुपया बोलते थे। ये सोना को दिनार बोलते थे, सोना के सिक्का को दिनार, चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? ये रूपक बोलते थे। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के जारी किए। ये चांदी के जो सिक्के होते हैं ना, ये स्थानीय लेन देन के लिए उपयोग किया जाता था। स्थानीय लेन देन के लिए सोना का सिक्का जो बाहरी राज्य से व्यापार करना है तो सोने के सिक्के से व्यापार किया जाता था। अभी भी ये प्रथा है। गुप्त काल के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर देख लेते हैं। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर जो है ना, ये तिगवा, तिगवा में बनाया गया, जो जबलपुर में है, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। और शिव मंदिर, शिव मंदिर जो है भूमरा, नागौदा, नागौदा में बनाया गया है, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। पार्वती मंदिर बनवाए गुप्त लोगों ने, ये पड़ता है नैना कुठारा, नैना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। सब उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था दशावतार मंदिर। ये दशावतार मंदिर जो था, इन्होंने ये ये ईट से निर्मित बना था, ईटों द्वारा बना हुआ था, ईट से बना हुआ था। ये देवगढ़ में है, ललितपुर यूपी, यूपी में पड़ता है। शिव मंदिर बनवाया इन्होंने, जो खो नागौदा में है, मध्य प्रदेश में। और लक्ष्मण मंदिर भी बनाया। लक्ष्मण मंदिर की विशेषता थी ये ईटों से बना हुआ था, ईट से बना हुआ था। ये भीतरी गांव कानपुर में है,
यूपी में। तो इस प्रकार इन्होंने इतने मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये विष्णु मंदिर, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, फिर लक्ष्मण मंदिर। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है ना, कायस्थो लाला जी का वर्णन सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कहा जाता है कि बिंद जो है, बिंद का जो एरिया है, बिंद जंगल, वहाँ सब सवर जाति के लोग रहते थे। वो क्या करते थे ना, अपनी देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी का सती होने का प्रमाण जो है 1015 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। ये जो सती हुआ था ना, किसी कोई भोज राजा थे, उनकी पत्नी सती हुई थी। किसी भोज राजा थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हुई थी। गुप्त काल में जो था ना, बेसिया जो करते थे, बेसियावृत्ति जो करती थी, उसको गणिका कहा जाता था। गणिका। बूढ़ी बेसिया को कुटनी बोला जाता, कुटनी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ये तो हमने बता भी चुके थे। उन्हें इस धर्म, वैष्णव धर्म को उन्होंने राजधर्म बना दिया था। गुप्त लोग वैष्णव धर्म को क्या बना दिया था? राजधर्म। विष्णु को उपासक थे। और विष्णु जी का जो गरुड़ वाहन था ना, गरुड़, ये राजकीय चीज बना दिया था। अजंता में निर्मित जो अजंता की गुफा है ना, अजंता में निर्मित 29 गुफाओं में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा 16 एवं 17 जो है गुप्त काल से संबंधित है। 16 में जो है ना राजकुमारी का चित्र अंकित है। 17 को चित्रशाला, गुफा संख्या 17 को चित्रशाला भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध का जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण, महापरिणाम घटनाओं का वर्णन है, गुफा संख्या 17 में। अजंता की गुफा जो है ना, अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं, गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ की गुफा जो मध्य प्रदेश के थार जिला में बाघ की गुफा है। बाघ गुफा ये पड़ता कहाँ? मध्य प्रदेश में पड़ता, मध्य प्रदेश के थार में बाघ नामक स्थान पे। जो होता एक्चुअली क्या है ना, ये विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखा हुआ पंचतंत्र, जो संस्कृत में लिखा गया था, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। ये बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसमें 5 भाग में, जो पंचतंत्र 5 भाग में बांटा गया। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, उसके बाद था लब्ध प्रनाश, था अपरिच्छाकारित्व। पंचतत्व इतने भागों में बांटा गया है। आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत, ये दोनों चीज का सिद्धांत दिया था आर्यभट्ट ने। ये भी गुप्ता पीरियड से संबंधित है। आर्यभट्ट ने एग्जैक्ट सही कारण बताया था, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का एग्जैक्ट कारण जो है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का एग्जैक्ट कारण बताया था, कैसे क्यों लगता है ना, चांद आया तारा लाया, है ना, इस प्रकार बताया था, बढ़िया से बताया था, उन्हें कारण बताया था। ये आर्यभट्ट नक्षत्र वैज्ञानिक थे। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है ना अपनी धुरी पे घूमता है। आर्यभट्ट पहले ही बता दिए थे पृथ्वी धुरी पे घूमता है। बाद में वैज्ञानिक यूरोप वाले लोग बताए हाँ जी सही बात है। उसी टाइम हुए ब्रह्मगुप्त, ये भी एक नक्षत्र वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे साथ साथ। ये उसने घोषणा कर दिया ना कि न्यूटन का जो सिद्धांत की पूर्व, ये जो है ना इनकी घोषणा जो है पहले ही, जो न्यूटन ने साबित किया था ना, इसलिए पहले ही बता दिए थे, ब्रह्मगुप्त पहले ही बता दिए थे कि जो
प्रकृति का एक नियम के अनुसार जो सभी वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर गिरती है। ये उन्होंने ये नहीं कहा गुरुत्वाकर्षण कहते हैं उसको, लेकिन ये इन्होंने ये बताया कि प्रकृति का एक नियम है जिसके अनुसार पृथ्वी की हर वस्तु जो है नीचे की ओर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती, इन्होंने कहा था। ब्रह्मगुप्त ने कहा था, ये नक्षत्र वैज्ञानिक भी थे। गुप्त काल में जो है ना पलकानव, एक पलकानव जो थे पशु चिकित्सक थे। सोचो, वेटनर भी थे हमारे उस टाइम का। पशु चिकित्सक को वेटनरी बोला जाता है, वेटनरी डिपार्टमेंट के पलकान थे। पुराना में वर्तमान रूप से गुप्त, जो पुराण का जो अभी जो प्रचलन है ना, वर्तमान रूप दिया था गुप्त काल में दिए थे। संस्कृत जो थी राजकीय भाषा थी। मंदिर बनाने की जो कला थी ना गुप्त काल में विकसित, बहुत जबरदस्त विकसित हुआ था। त्रिमूर्ति का धारणा का विकास हुआ था। गुप्त शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए थे। ठीक है। गुप्तकालीन लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। ये साहित्य के लिए भी जाना जाता है गुप्त काल। भारत भास के जो थे ना, भास जो थे उनके 13 नाटक इसी काल में लिखे गए थे। मिर्च मिर्च कटिकम जो था शूद्रक द्वारा लिखा गया था। इसमें बोले मिर्च कट्टा मतलब माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण का जो है ना के साथ बेसिया का प्यार का वर्णन किया गया है। एक और था देवी चंद्र गुप्तम, विशाखा दत्त की रचना है, संस्कृत नाटक है ये बताता है ना, ये था गुप्त राजा जो थे, रामगुप्त हुए थे। रामगुप्त थे, अपनी रानी ध्रुव देवी, देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त द्वारा लिखा नाटक था। गुप्त राजा रामगुप्त जो थे अपनी देवी, ये नाटक में विशाखा दत्त बता रहे हैं कि गुप्त राजा रामगुप्त थे, उनकी पत्नी थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी को एक शक आक्रमण को सौंपने का फैसला करते हैं। एक रामगुप्त जो थे अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने का मतलब फैसला लेते हैं। हार उड़ गए होंगे बेचारा, लेकिन उसका छोटा भाई जो था चंद्रगुप्त जो था, उसका छोटा भाई का नाम चंद्रगुप्त था, रानी का भेष बना लिया और दुश्मन के शिविर में जा करके और दुश्मन को टपका दिया। ऐसा उन्होंने बताया देवी चंद्र ने। कालिदास जो थे, कालिदास इन्हीं के टाइम हुए थे गुप्ता पीरियड में। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसमें बताया गया राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के लव के बारे में बताया गया है। ये अभिज्ञान शकुंतलम दूसरा ऐसा था काव्य रचना था जिनका अनुवाद जो है यूरोपियन भाषा में भी किया गया है। पहला था भागवत गीता, उसके बाद ये अभिज्ञान। आपके टाइम में तो अधिकांश हो गया होगा। सांस्कृतिक उपलब्धियों का कारण जो है ना, इसको स्वर्ण युग बोला जाता है, गोल्डन पीरियड था ये, GOLDEN गोल्डन ईरा था ये। क्या था ये? भारत के लिए गोल्डन ईरा माना जाता था। उसी टाइम हुआ था नगरों का पतन होना शुरू हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल जैसे जैसे खत्म हुआ, नगरों का पतन होना शुरू हो गया। अब सोच लिए उज्जैन जैसा शहर था, पाटलिपुत्रा बहुत ज्यादा विकसित था, इतना इस प्रकार बहुत सारे थे। समुद्रगुप्त का घोड़ा पटना, ये उज्जैन कौशाम्बी से निकलता था, सबसे पानी पीते पीते, अरब सागर का पानी पीते पीते एकदम हिंद महासागर का पानी जाके पीता था।